तो आज हम क्लास 10th फिज़िक्स में मैग्नीफिकेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स को चेक करेंगे, वो भी विद इन 4 to 5 मिनट्स, वो भी बिल्कुल ही अच्छे से। तो मिरर केस पहले ले लेते हैं। देखिए, मिरर में फॉर्मूला क्या होता है, m इज़ इक्वल टू HI/HO, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V/U। अब m अगर आपका पॉजिटिव है तो आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, अगर m नेगेटिव है तो आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। अब यहाँ से एक और कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, तो उसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और कॉन्केव मिरर हर केसेस में आपको रियल और इन्वर्टेड इमेजेस देता है, सिवाय वो वाला केस जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि बीच में हम रखते हैं, तो ही वो कंडीशन ऐसी होती है जब आपका कॉन्केव मिरर आपको कोई वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। यानी कि सिर्फ वो केस होगा कॉन्केव मिरर का जहां आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। अब इसलिए मैं और इस पर स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि आपको इस बार MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर की तैयारी करनी है और ये क्वेश्चंस कैसे भी वो घुमा फिरा के आपको दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इसका मतलब होता है मॉड ऑफ m, मतलब सिर्फ साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ इसका इंटीग्रल वैल्यू जो होगी। अब अगर ये 1 है, हाइट ऑफ इमेज आपके ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज आपके ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज आपके ऑब्जेक्ट से कम होगी। अब लेंस वाला केस हम चेक करें। तो ये रहा लेंस वाला केस। अब लेंस के फॉर्मूले में m इज़ इक्वल टू HI/HO इज़ इक्वल टू V/U। याद रहे, लेंस के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं है। अब मैग्नीफिकेशन की साइंस का कंसर्न देखते हैं पहले। अगर पॉजिटिव हो तो इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट है। याद रखिएगा, कॉन्केव लेंस हमेशा ही एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है, यानी कि उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसे मिरर के केस में कॉन्वेक्स का था। अब यहाँ लेंस का केस है तो ये चीज़ कंसर्न में आप रखिएगा। नेगेटिव तब जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। याद रहे, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस जो होती है आपकी हर केसेस में ही वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं। लिविंग द केस ऑफ वेयर व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ओके, तो अब आगे देखते हैं। अब मॉड ऑफ m यानी कि सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू अगर कंसर्न में लें तो क्या होता है। अब अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो वही सेम केसेस हैं। ग्रेटर देन 1 है, इमेज की साइज बड़ी है यानी कि मैग्नीफाइड है। स्मॉलर देन 1 है यानी कि आपकी डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। इक्वल टू 1 है यानी कि आपका हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और भी कहूँगी। देखिए, मैग्नीफिकेशन की जो भी जिसे आपको मैग्नीफिकेशन निकालने को कहता है, याद रहे साइन सिर्फ आप उन्हीं वैल्यूज़ का लिखते हैं अपने, जब भी आप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, साइन सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ के आप लिखते हैं जो आपको नोन होती हैं। अब जो वैल्यूज़ आती हैं आंसर में, जैसे कोई एक लीव करते हैं तो वही वैल्यू आपको निकालनी होती हैं, वो वैल्यूज़ खुद ब खुद नेचुरली उस साइन के साथ आती हैं जो उनसे असली में रिलेट करेंगे बाद में। यानी कि अगर कोई वर्चुअल इमेज बन रही होगी लेंस के केस में, तो वो अपने आप ही उसका v जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और मिरर के केस में उसका v पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। अब क्योंकि इस MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है तो कुछ तो नोट पॉइंट्स की तरह बना के रखना ही पड़ेगा घर पे। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्कोरिंग कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती है, और बस खुद डेली रिविज़न करते रहिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट